जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रेशन। जय हिंद भाई। डीसी, आज के इस अपने प्रोग्राम में जो है, जो हमारा एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम होता है, इसमें मजाक मजाक में हम लोग बहुत कुछ जो है डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब्बास अरागची, जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं कल रात को। हालांकि ये इनका कोई मतलब नेगोशिएशन वाला विजिट नहीं है, क्योंकि ये अकेले आए हुए हैं और इनकी टीम अभी आई नहीं है। ठीक है। तो ये पाकिस्तान से होते हुए ओमान जाएंगे, ओमान से फिर मॉस्को जाएंगे। तीन इनका मतलब पाकिस्तान, ओमान और मॉस्को इनको पहुंचना है। अब कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि वहां से विटकॉफ और कुशनर जो है वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सामने बैठ के या फिर इनकी बैठ के कोई बात होने वाली है, क्योंकि अकेले अरागची तो जाहिर सी बात है वो निगोशिएशन करेंगे नहीं अमेरिकन के साथ में। तो मुझे लगता है कि वो एक मैसेज देंगे मुनीर को और वहां से वो निकल जाएंगे ओमान की तरफ, मस्कट की तरफ। अच्छा, एक बात हमें ध्यान रखना होगा भाई साहब, ओमान ही था जो डील लगभग फाइनल हो चुका था। ठीक है। लगभग डील फाइनल हो चुका था, ओमान ने ही वो नेगोशिएशन करवाया था, मेडिएशन करवाया था, जिसमें डील लगभग फाइनल हो गया था। तो मेरे जो सूत्र है दोस्तों, हालांकि वो अविश्वसनीय है, हाँ, लेकिन मेरे जो सूत्र है उनका ये कहना है कि जो मुनीर के पास मैसेज देने ये पहुंचा है अरागची कि भाई साहब ऐसा करोगे, तुम्हारा दलाली हमें पसंद नहीं आ रहा, तुम दलाली बंद कर दो। हम ओमान के साथ ही ठीक थे, ओमान बढ़िया काम कर रहा था, नेगोशिएशन बढ़िया से वो कर रहा था, दोनों को मैटर भी मतलब अच्छे से वो हैंड मतलब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा था। तुम तो बस अमेरिका की दलाली लेके आ जा रहे हो हमारे पास। तो मुझे लग रहा है डीसी की अरागची यही कहने के लिए पहुंचा हुआ है कि हम ओमान के पास ही जा रहे हैं, ओमान से हम कहेंगे कि आप बातचीत करो, और जो गारंटी के तौर पे हम रूस को आगे उससे बात करेंगे कि आप गारंटी के तौर पे खड़े हो जाओ बीच में। ठीक है, मुझे जो समझ में आ रहा है मामला, हमारे जो सूत्र अविश्वसनीय है वो कह रहे हैं। लेकिन खैर, पाकिस्तान जरा एक बार चलते हैं हम लोग। आज हिलाली भी है वीडियो में दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिए। पहले पूरा मामला आपके सामने ले चलते हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं इसके ऊपर में। बीच बीच में हम लोग आइसोलेट, हाँ मतलब साजिश और जो भी होगा वो कर लेंगे वीडियो के हिसाब से। हाँ दोस्तों, अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको पता ही है। चलिए। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरागची, अब्बास अरागची, ये पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो चले गए, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात क्या अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहे हैं? पहला सवाल ये है। ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये बहुत अहम है। दूसरा ये, पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या है? पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब क्योंकि ईरानी वफद आ गया है, और यही एक रुकावट थी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बार बार अनाउंस किया गया कि जेडी वेंस जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे। लेकिन ईरान की जानिब से एक रुकावट थी, अब वो रुकावट दूर हो गई है। तो पाकिस्तान को इस वक्त उम्मीद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीकी स्टेटस क्या है, ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप ईरान का स्टेटमेंट देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुंच गए। जब पाकिस्तान के अंदर एक रेस लगी हुई थी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, खबर थी नहीं मीडिया के पास, और ये जिम्मेदारी मीडिया को सौंपी गई थी कि आप या तो ईरान के खाते में डालें, यानी कुछ लोग ये कर रहे थे, वो ईरान के खाते में डाल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा। तो ईरान आ गया, उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो पहुंच गए। और कुछ लोग जो है वो ये कहानियां सुना रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हत्ता कि जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या मौजूदा हुक्मरानों के करीब हैं, उनके भी आसाब जवाब दे चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद ही खोल दें आप, कम से कम। आपने हुर्मुज़ खुलवाने के चक्कर में आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद किया हुआ है। तो ये उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए थे, हुकूमत के अपने जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग हैं। अब जो स्टेटमेंट है ईरान का, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, ये ईरानी वजारत खारजा ने कहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, और ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास अरागची की अमरीकी वफद के साथ कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर खारजा अब्बास अरागची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए
पाकिस्तान की सालसी और मावन किरदार के तनाजुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो भी इससे मिलता जुलता था। ईरान ने यह कहा था कि खित्ते के ममालिक को ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान पाकिस्तान के साथ मुलाकात ज़ाती एक जो ताल्लुकात है ईरान और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, ये उसके तनाजुर में है। तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने कोई जल्दबाजी शो नहीं की। बयान में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस वक्त उन्होंने बयान दिया ये उस वक्त तक की कार्रवाई है कि उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है। जेडी वेंस कब आएंगे ये डिपेंड करता है कि ईरान के साथ मामला कहां तक आगे बढ़ते हैं। और क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ये पाकिस्तान को एक आसरा दिया गया है। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात कह नहीं रहे क्योंकि वो कहकर शर्मिंदा होना नहीं चाहते। उन्होंने इसको एक सरप्राइज के तौर पर रखा हुआ है और ये एक जैकपॉट है जो उनका लग सकता है। उन्हें यह आसरा दिया गया है अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से कि आप जोर लगाएं, पूरी कोशिश करें, अमेरिका को आप एक अच्छी डील लेकर दें ईरान के साथ और ट्रंप की एक अच्छी फेस सेविंग हो जाए और पाकिस्तान अगर ट्रंप की गुड बुक में आता है तो ये आसरा इनको दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में लैंड कर सकते हैं। हिलाली साहब, मुज़ाकरात का मैदान तो सजने जा रहा है, लेकिन इस मैदान से बाहर मूड क्या है दोनों पार्टीज का, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। मूड रीड करने के लिए जो ट्रंप की कुछ पोस्ट हैं सोशल ट्रूथ वही देख लें, उसमें वो ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाने की बातें करते रहे। उन्होंने नेवल ब्लॉकेड्स लगा दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर। इसके अलावा उन्होंने कश्तियाँ उड़ाने की बात की, पत्थर के दौर में धकेलने की बात की। तो ये मूड आप किस तरह रीड करेंगे? क्या इरादा लग रहा है आपको डोनाल्ड ट्रंप का? कोई मूड का करने के लिए जरूरत नहीं है। देखिए, अब गेम तो बिल्कुल वाजे हो गया है और वो ये था और अब ये है कि एक दफे जब इनको पता चला इनका डीकैपिटेशन का जो था एफर्ट वो नाकाम हो गया है, तो उन्होंने फिर कहा वी आर गोइंग टू बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। अब उसके लिए आपको टाइम चाहिए, उसके लिए इतने सारे बम्स, इतने सारे प्लेन्स, इतना सारा लॉजिस्टिक्स जो है उसके लिए आपको टाइम चाहिए और वो टाइम आ रहा है। कभी सीज फायर ऑन है, कभी सीज फायर ऑफ है, कभी ब्लॉकेड हो रहा है, कभी ब्लॉकेड नहीं हो रहा। देखिए, सीधी सादी बात यह है, चीफ बेनिफिशियरीज इस जंग का अब तक कौन है? नेतन्याहू। कौन है नेतन्याहू? कौन है नेतन्याहू जो खुद कहा है और शुरू हो गया है ग्रेटर इजराइल और लेबनान से उन्होंने इसको शुरू किया है। दूसरा बेनिफिशियरी कौन है? ट्रंप। ये जो एक नैरेटिव बना हुआ था कि डेस्परेट है ट्रंप, अब निकलना चाहते हैं इस जंग से, तो वो तो अब बार बार आके ये कह रहे हैं, पीट हेगसेथ ने वो बोला कि जी हमें तो कोई जल्दी नहीं है। इज दैट रियली ट्रू? एब्सोल्युटली। जब तक जीत नहीं है ट्रंप निकल सकता है। उस आदमी की शक्ल देखा है आपने? वो हारेगा, ही विल कंसीड डिफीट। मेरे ख्याल में उससे पहले खुदकुशी कर लेगा। पता नहीं हम क्यों फूल हो रहे हैं, हम क्यों समझते ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तो समझता हूं पाकिस्तान का जो स्टांस होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव न्यूट्रलिटी। मैं रिपीट करता हूं, पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि जब तुम गलत चीज कर रहे हो, जब तुम्हारा बिहेवियर जो है एथिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो तुम्हारे को मीडिएटर गेट्स अप एंड सेज स्टॉप इट। अगर तुम चाहते हो मैं इसमें आके मदद करूं तुमों को, तो देन बिहेव योरसेल्फ। ये नहीं कि पहले कहो कि ब्लॉकेड निकालो तो उनसे कह दे ब्लॉकेड खोले, वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम ब्लॉकेड लिफ्ट करें, ये जाके लगा देता है ब्लॉकेड। इज दिस अ वे टू बिहेव? डीसी वही बात है जो कि मैंने एक तो स्टार्टिंग में कहा कि ये जरूर कहीं ना कहीं अरागची जो है ना, ये मुनीर को यही कहने आया है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम तो भाई दलाल ही रहोगे, तुम तो अमेरिका को सैल्यूट ठोकने वाले कौन हो ना भाई, तो तुम तो मानोगे नहीं, तुम तो हमारे हक में बात करोगे नहीं। और दूसरी क्या है ना कि अब देखो हिलाली की माने भाई साहब, तो धमकी लगाना भाई, ट्रम्प को धमकी लगाओ है, ट्रम्प को ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा भाई, ये कौन लगाएगा? बंद करो, कौन लगाएगा? फील्ड मार्शल नवाज शरीफ है? वही तो सवाल नहीं, दिल्ली की गली में घंटी कौन मारेगा ये बताओ। अरे उसको कर दो ना आगे, अबीदी को, फैसल रजा अबीदी को।
बहुत बढ़िया। अब ये कुएं के मेढक है, जैसे ही बाहर निकालोगे ये भी इनकी फट के हाथ में आ जाएगी, समझ गए। यार एक तो ऐसा झूठ मूठ का अपनी मतलब नाकामी छुपाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो मार खाए हैं उससे बचने के लिए, दुनिया भर में जो आइसोलेट पड़े हुए थे उनसे बचने के लिए, बस किसी भी तरीके से दौड़ धूप करके सैल्यूट ठोक ठोक के मिलियन ऑफ डॉलर से मतलब क्रिप्टो का सहारा लेके और जो भी है ट्रम्प की मदद करके यहाँ वहां से करके कुछ भी करके इन लोगों ने बस हाथ में काम ले लिया कि जी हम करा देंगे डील। यार ईरानी मानने को तैयार नहीं है कि तुम तो दलाल ठहरे हुए हो यार, तुम तो अमेरिकन से करीबी हो यार, तुम हमारे क्या सोचोगे? हमें कुछ और बोलते हो, ईरानियों को कुछ और बोलते हो, वहां कुछ और बोलते हो। नहीं आप भी बता रहे थे ना, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी कि मिलियंस जने कितने मिलियन डॉलर ये ट्रम्प को दे रहे हैं। लॉबिंग हुई है, हाँ लॉबिंग की हुई है। आप बताओ। अरे मंथली ट्रम्प को दे सब्सक्रिप्शन रहे बेस पे लॉबिंग चल रहा है इनका भाई साहब, ठीक है। हैं। तो चार्ट तो दबा के लेना, रहे भाई ट्रम्प का। चार्ट दबा के चाट रहे हैं भाई साहब। अगर अगर ये काम करके पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं और हमें आइसोलेट कर रहे हैं तो डीसी हम हाँ, आइसोलेट होना चाहते हैं पाकिस्तानियों। बिल्कुल हाँ तुम ये काम बिल्कुल। करते रहो, हमें तुम्हारे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये काम करते रहो, हम यहाँ आइसोलेट होते रहेंगे भाई साहब, सीधी सी बात है। तो देखते हैं दोस्तों कि होता क्या है। अब आज कल कल रात में रांची पहुंचे हुए हैं। अब अभी तक तो फिलहाल कोई खबर आई नहीं है डीसी वैसे कि वहां से कोई डेलीगेशन अमेरिकन यूएस से कोई अभी तक इस्लामाबाद आया है। हाँ इस्लामाबाद बंद जरूर पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक फिलहाल कोई वहां से आया नहीं है। तो अब अकेले अकेले रांची क्या यूएस से नेगोशिएट करेंगे, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे, खासकर वो तब जब ऑफिशियली कह दिया अरे गया है कि वो बस ऑफिशियल विजिट पे आ रहे हैं। सर अभी तक यूएस से तो कोई ट्रेवल शुरू हुआ नहीं है इनके डेलीगेशन का यूएस से। उनको भी आने में कम से कम 18 घंटे के करीब, 12 से 18 घंटे के बीच में लगेगा सर आने में। हाँ इतना हाँ। टाइम आपको लगता है ये आरक्षी रुकेगा यहाँ पे? नहीं ये इसकी मुलाकात मुनीर से हो गई है, जो खबर मैंने थोड़ी देर पहले देखी कि मुनीर से मुलाकात हो गई है। और मुझे लग रहा है कि ये मुनीर से मुलाकात करके वही मैसेज ही देने आया था कि हमें तुम्हारा सौदा मंजूर नहीं है, तुम निकल लो, कोने में निकल लो, ठीक है। हम ओमान के पास जा रहे हैं, ओमान से बात करेंगे हम, वो आगे बात करे तो करे और बाकी रूस देखेगा रूस से क्या बात करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, एक तरफ अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में अपनी बढ़ा रहा है, ट्रूप डिप्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, उसके एमुनिशंस लगातार वो वहां पे इकट्ठे कर रहा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर उसके उसके कार्गो जहाज खड़े पड़े हुए। उसके बाद फिर चीन ने, भारत ने भी किया था एडवाइजरी कि ट्रेवल ना करे ईरान, चीन ने भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक मिक्स सा मैसेज है कि भाई जंग कभी भी हो सकता है फिर से, कोई बड़ा अटैक हो जाए ईरान के ऊपर में, और दलाली पाकिस्तान करेगा, जो फैसिलिटी है वो पाकिस्तान देगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईरान ने फैसला करा है कि समय रहते ओमान और रूस के पास चला जाए। खैर तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट कीजिए, और जैसे ही कोई और मजेदार वीडियो आता है आपके लिए लेकर आते हैं। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।